कल्पना कीजिए एक ऐसी औरत की जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जिसने सब कुछ दे दिया। एक ऐसी औरत जिसका ईमान इतना मजबूत था कि भूखे रहने के बावजूद उसने एक अजनबी को खाना खिलाया। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उसकी कहानी निराशा में नहीं बल्कि एक ऐसे चमत्कार के साथ खत्म हुई जो सिर्फ खुदा की मेहरबानी से हो सकता था। ये सिर्फ एक कुर्बानी की कहानी नहीं है, ये एक सबक है, सब्र का और ईमान की ताकत का सबूत। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसके खत्म होते होते आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देना आखिर है क्या। एक छोटे से गांव में जो बंजर पहाड़ियों के बीच बसा था, अमीना नाम की एक औरत रहती थी। वह अपने अटूट ईमान और दयालु दिल के लिए मशहूर थी। अमीना एक विधवा थी जिसका पति एक बीमारी के चलते दुनिया छोड़ गया था। उसके कोई बच्चे नहीं थे, न ही दौलत और न ही कोई परिवार जिस पर वह भरोसा कर सके। उसके दिन दुआओं में गुजरते थे और रातें अकेलेपन में, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती थी। उसे यकीन था कि अल्लाह की मर्जी उसकी मुश्किलों से कहीं बड़ी है और वह हर दिन शुक्रिया अदा करते हुए जीती थी, चाहे उसका पेट भूख से चिल्ला रहा हो। अमीना की जिंदगी बहुत सादगी भरी थी। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी जिसकी छत टूटी हुई थी और एक खिड़की से सुबह की रोशनी अंदर आती थी। उसका खाना बहुत मामूली होता था, अक्सर सिर्फ एक सूखी रोटी और एक कप पानी। गरीबी के बावजूद वह कभी नमाज या रोजे छोड़ती नहीं थी। उसे यकीन था कि उसकी मुश्किलें अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान थी और वह उन्हें सब्र और शुक्र के साथ स्वीकार करती थी। एक तपती गर्मी के दिन रमजान के पाक महीने में अमीना रोजा रख रही थी। गर्मी असहनीय थी और गांव सूखे की चपेट में था। पानी की किल्लत थी और खाना तो और भी कम था। जैसे ही सूरज ढलने वाला था, अमीना ने इफ्तारी के लिए जो थोड़ा सा खाना था, एक खजूर और एक छोटी सी रोटी तैयार किया। जैसे ही वो खाने लगी, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकान के निशान थे। वह कई दिनों से सफर कर रहा था और हफ्तों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। बिना एक पल की हिचकिचाहट के अमीना ने उसे अपना खजूर और रोटी दे दी, भले ही इसका मतलब था कि वो खुद भूखी रहेगी। बूढ़े आदमी ने आंसू भरी आँखों से खाना खाया और जाते जाते उसे दुआ दी। अमीना, अल्लाह तेरी कुर्बानी देख रहा है और वह तुझे ऐसा इनाम देगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती। उस रात जब अमीना सो रही थी, उसे एक सपना आया। उसने खुद को एक हरे भरे बाग में देखा, जहाँ हर तरफ फल और फूल थे। फरिश्ते उसके पास आए और बोले, अमीना, तेरे सब्र और दयालुता ने अल्लाह को खुश कर दिया है। तेरे लिए जन्नत में जगह तय हो चुकी है। जब वह जागी तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। अगली सुबह अमीना की जिंदगी में एक अचानक मोड़ आया। पास के शहर से एक अमीर व्यापारी उसके दरवाजे पर आया। उसने बताया कि उसे एक सपने में अमीना के बारे में पता चला था और वह उसकी मदद करने के लिए मजबूर हो गया। उसने अमीना को एक थैला दिया जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे, इतने कि वह पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकती थी। अमीना की आंखों में आंसू आ गए और उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। लेकिन चमत्कार यही खत्म नहीं हुए। उसी हफ्ते गांव में जो सूखा पड़ा था वो खत्म हो गया। कुएं फिर से पानी से भर गए और फसलें उगने लगी। गांव वाले अमीना के ईमान से प्रेरित होकर एक दूसरे की मदद करने लगे और पूरा गांव खुशहाल हो गया। अमीना, जो कभी उनमें सबसे गरीब थी, अब उम्मीद और हिम्मत की मिसाल बन चुकी थी। अमीना की कहानी दूर दूर तक फैल गई और वो पूरे इलाके में एक किंवदंती बन गई। वो हमेशा की तरह सादगी से रहती रही, अपनी दौलत जरूरतमंदों में बांटती रही और सब्र और शुक्र के सबक को कभी नहीं भूली। उसकी जिंदगी इस यकीन की मिसाल थी कि कोई भी अच्छाई, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, अल्लाह की नजरों से छिपी नहीं रहती। जैसे जैसे साल बीतते गए, अमीना बूढ़ी हो गई, लेकिन उसका ईमान उतना ही मजबूत रहा। जब उसने दुनिया को अलविदा कहा तो गांव वालों ने उसकी कमी को महसूस किया, लेकिन उसकी विरासत को जरूर मनाया। वे जानते थे कि अमीना ने जन्नत में अपनी जगह बना ली थी, न दौलत से न ताकत से, बल्कि अपने अटूट ईमान और निस्वार्थ दिल से।